भोलापुर नाम के एक छोटे से गांव में भोलाराम नाम का एक युवक अपनी पत्नी गंगा और बूढ़ी माँ यशोदा के साथ रहता था। ये गांव उत्तर प्रदेश के किसी जिले में बसा हुआ था। हरे भरे खेत, पीपल के पेड़ और गांव की मिट्टी की महक, सब कुछ साधारण सा था। लेकिन इन सबके बीच एक झोपड़ी थी जो बिल्कुल साधारण नहीं थी। उनकी झोपड़ी की छत टूटी हुई थी। बारिश के मौसम में पानी अंदर आ जाता था। दीवारों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें थीं कि सर्दियों में ठंडी हवा अंदर घुसती रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। न अपनी खेती, न कोई पक्का रोजगार। भोलाराम के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ यशोदा ने दूसरों के घरों में काम करके कभी 2 वक्त की रोटी जुटाकर, कभी भूखी रहकर बेटे को पाला था। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। पत्नी गंगा भी कमजोर थी, लेकिन हिम्मत से काम लेती थी। वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। उसकी कमाई से ही कभी कभार घर में सब्जी आ पाती थी। भोलाराम रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता। वो गांव के बड़े जमींदारों के खेतों पर मजदूरी करता। कभी हल चलाना, कभी बीज बोना, कभी फसल काटना, वो हर काम करता। दिन भर पसीना बहाने के बाद उसे जो थोड़े से पैसे मिलते, उसी से परिवार का गुजर बसर होता था। एक दिन शाम को जब भोलाराम थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ यशोदा बुखार में तप रही हैं। सुनो जी, माँ जी को बहुत तेज बुखार है, दवा लानी होगी। आज मालिक ने पैसे नहीं दिए, कहा कल दे दूंगा। हमारा ये जीवन कैसे कटेगा? रोज रोज का यही हाल है। कभी पेट भर खाना नहीं, कभी अच्छे कपड़े नहीं। क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा? बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। कल देखना, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो। यशोदा के इन शब्दों ने भोलाराम का दिल तोड़ दिया। उसने उसी रात ठान लिया कि वो कुछ ऐसा करेगा कि उसके परिवार की ये दुर्दशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगले दिन भोलाराम गांव के दयालु जमींदार लक्ष्मी नारायण के खेत पर काम कर रहा था। लक्ष्मी नारायण बहुत अच्छे इंसान थे। वो अपने मजदूरों के साथ बड़ी मेहरबानी से पेश आते थे। लेकिन उस दिन लक्ष्मी नारायण बहुत उदास थे। वो खेत के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो बार बार सिर पकड़ रहे थे और गहरी सांस ले रहे थे। मालिक, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है? अरे भोलाराम, तुम यहाँ? कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। मालिक, मैं भले ही एक गरीब मजदूर हूं, लेकिन मेरा दिल भी आपकी तरह धड़कता है। अगर आप अपनी परेशानी मुझसे बांटेंगे तो शायद हल निकल आए। बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं, आओ बैठो। दरअसल मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी। वो जमीन हमारे परिवार में कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। उसी जमीन से हमारा पूरा परिवार चलता था। लेकिन गांव के 2 ताकतवर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह और उसके बेटे ठाकुर जंग बहादुर ने उस जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। उनके पास बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, पुलिस भी उनकी सुनती है। मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मालिक, ये बहुत बड़ा अन्याय है, लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपकी मदद करूंगा। तुम क्या करोगे? वो बहुत ताकतवर है। मालिक, ताकत के आगे बुद्धि की जीत होती है। मेरे पास एक योजना है। अगर आपने मेरा साथ दिया तो आपकी जमीन वापस मिल जाएगी। ठीक है भोलाराम, मुझे तुम पर भरोसा है। बताओ क्या करना है? मालिक, मैं ठाकुर प्रताप सिंह के यहाँ काम पर जाऊंगा। वहां जाकर उनका विश्वास जीतूंगा। लेकिन उन्हें तुम पर विश्वास कैसे होगा? उनके सामने आपकी बुराई करूंगा। कहूंगा कि आप कंजूस हैं और मजदूरों को सही पैसे नहीं देते। इससे उन्हें लगेगा कि मैं उनका हितैषी हूं। अच्छा, तो तुम मेरी बुराई करोगे? हाँ मालिक, ये जरूरी है। फिर मैं वहां काम करूंगा, उनका विश्वास जीतूंगा। जब उनका पूरा भरोसा हो जाएगा, तब एक रात उनके खेत में एक पुराना कंकाल गाड़ दूंगा। कंकाल? कहां से लाओगे कंकाल? गांव के बाहर एक पुरानी समाधि है, वहां से मिल जाएगा। फिर पुलिस को सूचना दे दूंगा कि खेत में कंकाल मिला है। जब पुलिस उनसे पूछेगी
तो डर के मारे वे सच बोल देंगे कि ये जमीन उनकी नहीं है। लेकिन तुम्हें खतरा हो सकता है अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरे आदमी हो। मालिक, गरीब आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, न जमीन, न पैसा, न कोई ठिकाना। मैं ये जोखिम उठा सकता हूं। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। अगले दिन भोलाराम ठाकुर प्रताप सिंह के घर पहुंचा। ठाकुर प्रताप सिंह अपने बेटे ठाकुर जंग बहादुर के साथ बरामदे में बैठे थे। ठाकुर साहब, मुझे काम चाहिए। काम? कहाँ से आए हो? साहब, मैं यहीं गांव का रहने वाला हूँ। पहले लक्ष्मी नारायण के यहाँ काम करता था। तो वहां क्यों नहीं रहे? साहब, क्या बताऊं, लक्ष्मी नारायण बहुत कंजूस है। दिन भर पसीना बहाओ लेकिन पैसे पूरे नहीं देता। मैंने जब बोला तो उल्टा मुझे ही डांट पड़ी, इसलिए सोचा आपके यहाँ काम करो। बेटा, हमें भी एक मेहनती आदमी की जरूरत थी। यह ठीक लग रहा है। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ, लेकिन याद रखना हमारे यहाँ चोरी चकारी नहीं चलती। साहब, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भोलाराम ने ठाकुरों के यहाँ काम शुरू कर दिया। वो सुबह सबसे पहले खेत पर पहुंचता और शाम को सबसे आखिर में लौटता। उसकी मेहनत का कोई सानी नहीं था। वो अकेला ही 4 आदमियों के बराबर काम करता था। पिताजी, ये भोलाराम बहुत अच्छा है। इसने खेत की सारी जिम्मेदारी संभाल ली है। हाँ बेटा, ये वफादार लगता है, लेकिन अभी पूरा भरोसा मत करो। कुछ और दिन देखते हैं। अरे भोलाराम, अब तो घर जाओ, बहुत अंधेरा हो गया है। ठाकुर साहब, अभी थोड़ा काम बाकी है, मैं कर ही लूं। घर पर तो माँ और पत्नी है, वे खुद ही खा लेंगी। तुम सच में बहुत मेहनती हो। ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम बाद में चले जाना। इस तरह अब खेत की पूरी जिम्मेदारी भोलाराम पर आ गई थी। उसे पूरा भरोसा था कि अब उसकी योजना पर अमल करने का समय आ गया है। उस रात जब गांव में सन्नाटा छा गया, भोलाराम ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। वो पहले ही एक पुराना कंकाल लाकर छिपा चुका था। ये कंकाल उसे गांव के बाहर एक पुरानी समाधि से मिला था। उसने ध्यान से खेत के उस हिस्से में कंकाल गाड़ दिया जहां ठाकुर प्रताप सिंह ने सबसे पहले कब्जा किया था। ऊपर से मिट्टी डालकर उसे ऐसा बनाया कि कोई पहचान न सके। फिर वो गांव की सरहद पर बनी पुलिस चौकी पर पहुंचा। साहब, ठाकुर प्रताप सिंह के खेत में कंकाल मिला है। कोई हत्या हुई लगती है। क्या? कंकाल? पक्का? हाँ साहब, मैंने खुद देखा है। मैं तुरंत थानेदार साहब को सूचना देता हूं। सुबह होते ही थानेदार हरिहर सिंह अपनी टीम के साथ खेत पर पहुंच गए। वहां काफी भीड़ जमा थी। सब लोग कंकाल को देख रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। सब लोग हट जाओ, ये पुलिस का काम है। थानेदार साहब, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा मतलब? तो ये कंकाल तुम्हारे खेत में कैसे मिला? इसका मतलब तुम्हें कुछ तो पता होगा। हम इस मामले की जांच करेंगे। ठाकुर साहब, ये क्या हो गया? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है? भोलाराम, अब क्या होगा? हम बड़ी मुसीबत में फंस गए। हाँ, आप चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। ठाकुर साहब, अब आप थानेदार से कह दीजिए कि ये जमीन आपकी नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण की है। आपने तो कुछ महीने पहले ही यहाँ खेती करना शुरू किया है। लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी। साहब, अभी जान बचाने के बारे में सोचो। जमीन तो बाद में फिर हड़प सकते हो। फांसी का केस है, अगर फंस गए तो उबरना मुश्किल होगा। पिताजी, भोलाराम ठीक कह रहा है।
पहले इस केस से बाहर निकलते हैं। थानेदार साहब, हम सच बताते हैं, ये जमीन हमारी नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण की है। हमने कुछ महीने पहले ही यहाँ काम करना शुरू किया है। तो ये कंकाल उसी समय का है जब ये जमीन लक्ष्मी नारायण के पास थी? जी हाँ, ऐसा ही होगा। तो लक्ष्मी नारायण को बुलाओ यहाँ। थानेदार साहब, मैं इस गांव का सरपंच हूं। मैं गवाही दे सकता हूं कि ये जमीन हमेशा से लक्ष्मी नारायण की ही रही है। ठाकुर प्रताप सिंह और ठाकुर जंग बहादुर सिंह, ये दोनों बाप बेटा मिलकर लक्ष्मी नारायण की जमीन हड़प ली है। आप क्या कह रहे हैं? जमीन हड़प ली है? थानेदार साहब, ये सच है कि ये जमीन मेरी थी, लेकिन इन ठाकुर लोगों ने मुझसे छीन ली। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इनके आगे मेरी एक न चली। तो हम झूठ बोल रहे हैं क्या? आप हमारे मजदूर भोलाराम से पूछिए, वो बताएगा। थानेदार साहब, मैंने इन ठाकुर लोगों के यहाँ काम किया है। एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि ये लोग बहुत चालाक हैं। इन्होंने लक्ष्मी नारायण जी की जमीन जरूर हड़पी थी। ये बात पूरा गांव जानता है। भोलाराम का ये बयान सुनकर ठाकुर प्रताप सिंह और ठाकुर जंग बहादुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ में आ गया कि भोलाराम ने उनके साथ धोखा किया है। भोलाराम, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तुम पर इतना भरोसा किया था और तुमने धोखा दिया। ठाकुर साहब, मैंने धोखा नहीं किया, मैंने सच्चाई का साथ दिया है। आपने एक नेक इंसान की जमीन छीनी। मैं एक गरीब मजदूर हूं, लेकिन मेरे दिल में भी इंसाफ की चिंगारी है। मैं ये नहीं देख सकता था कि एक अच्छा इंसान अन्याय सहता रहे। लेकिन तुम तो हमारे आदमी थे, तुमने हमारा विश्वास तोड़ा। ठाकुर साहब, मैं किसी का आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ सच्चाई का आदमी हूं, और सच्चाई ये है कि आपने गलत किया है। बेटा, तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली। मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका सकता। ठाकुर प्रताप सिंह और ठाकुर जंग बहादुर, तुम दोनों पर जमीन हड़पने और सरकारी रिकॉर्ड में गलत जानकारी देने का केस दर्ज होगा। फिलहाल तुम हिरासत में रहोगे। वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। हम सब डर के मारे चुप थे और तूने अकेले ही इन ठाकुरों का सामना किया। भोलाराम, तुमने हम सब का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भाइयों और बहनों, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने बस इतना किया कि सच्चाई का साथ दिया। अगर हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, तो कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगले दिन सुबह सुबह लक्ष्मी नारायण भोलाराम की झोपड़ी पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो झोपड़ी कितनी जर्जर हालत में है। उनकी आंखें भर आईं। माँ अपने बेटे को बहुत अच्छा से पाला है। भोलाराम ने मेरी जमीन वापस दिलाई, मेरी इज्जत बचाई। मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। बेटा, भोलाराम ने जो किया वो उसका फर्ज था। तुमने उस पर विश्वास किया, यही बड़ी बात है। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ साझेदारी करो। मैं अपनी आधी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। मालिक, मुझे जमीन नहीं चाहिए। मैं तो बस एक मजदूर हूं। मेरे लिए मेरी मेहनत की कमाई ही काफी है। नहीं बेटा, ये तुम्हारा हक है। तुमने जो किया उसकी कीमत जमीन से भी ज्यादा है। अगर तुम नहीं होते तो मेरी जमीन हमेशा के लिए चली जाती। लक्ष्मी नारायण ने अपने साथ लाए वकील को बुलाया और भोलाराम के नाम 10 एकड़ जमीन लिख दी। साथ ही उन्होंने उसे अपने सभी खेतों का मैनेजर भी बना दिया। अब भोलाराम, गंगा और यशोदा की जिंदगी बदल गई। उन्होंने सबसे पहले एक पक्का मकान बनवाया। झोपड़ी की जगह अब पक्की ईंटों का घर था। भोलाराम ने गंगा के लिए सोने की बालियां बनवाई। माँ यशोदा के लिए अच्छे कपड़े लाए। पहली बार उनके घर में त्योहार मनाया गया। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि हमारी जिंदगी इतनी बदल गई।
तुमने ये कैसे कर दिखाया? गंगा, मैंने कुछ नहीं किया, बस सच्चाई का साथ दिया। ऊपर वाला हमेशा सच्चाई के साथ होता है। बेटा, तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज पूरा गांव तुम्हारी तारीफ करता है। अब बोलापुर गांव में भोलाराम की अलग पहचान थी। वो सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक सम्मानित किसान था। लोग उसकी ईमानदारी और समझदारी की मिसाल देते थे। ठाकुर प्रताप सिंह और ठाकुर जंग बहादुर को कोर्ट ने सजा सुनाई। उनकी सारी जमीन जब्त कर ली गई। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। लक्ष्मी नारायण और भोलाराम ने मिलकर गांव में एक स्कूल खुलवाया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकते थे। गंगा भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चे उसे गंगा दीदी कहकर बुलाते थे। मेहनत और ईमानदारी ही असली पूंजी है। भले ही रास्ते में कठिनाइयां आए, लेकिन अगर हम सच्चाई के साथ हैं तो एक दिन जरूर सफलता मिलती है। दोस्तों, ये थी भोलाराम की कहानी। एक गरीब मजदूर की कहानी जिसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल कायम की। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अगर हम में हिम्मत है, अगर हम सच्चाई के साथ हैं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।